गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा डिफ्यूजन एंड कंप्रेसिबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो डिफ्यूजन आपका होता क्या है, लेट्स स्टार्ट। डिफ्यूजन क्या है बेटा? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग है कि दो पार्टिकल्स को या दो से ज्यादा पार्टिकल्स को जब आप मिक्स करते हो, वो अपने आप जब मिक्स होते हैं उनको आप कहते हो डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, जब आपके पार्टिकल इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे में ऑन देयर ओन, खुद से, उसको आप, उस प्रोसेस को आप कहते हो डिफ्यूजन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कि आपने वाटर में इंक डाली है, इंक की एक या दो ड्रॉप जब आप डालते हो तो आप देखते हो, जैसे आपने क्या लिया है, इस बीकर में आपने वाटर ले लिया है, ठीक है बेटा, और इसमें जब आप एक दो इंक की ड्रॉप डालते हो, आपने मान लो एक दो इंक की ड्रॉप डाली, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि धीरे धीरे आपकी ये जो इंक है पूरे वाटर में फैल गई। आपने मान लो ब्लू कलर की इंक डाली है, तो थोड़े टाइम बाद आपकी ये जो इंक है पानी में जाते ही क्या हो गई है, पूरे वाटर में फैल गई है, और अब आपके वाटर का जो कलर हो गया है वो कैसा हो गया, लाइट ब्लू कलर का हो गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे जो प्रोसेस है बेटा वो भी क्या है, डिफ्यूजन है आपका। क्या हुआ है कि जो इंक है वो पानी में जैसे ही आप डालते हो तो इंक के जो आपको पता है कि पानी क्या है आपका, ये वाटर जो है आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है बेटा। और लिक्विड में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इंक डालते हो, इंक भी एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर भी आपका एक लिक्विड है, तो जैसे ही आप वाटर में इंक डालते हो, इंक के ड्रॉप्स डालते हो, तो इंक के जो पार्टिकल हैं वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं, किसके साथ, लिक्विड के जो पार्टिकल है उनके साथ। क्यों मिक्स होते, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल है उनके बीच में भी स्पेस है, और इंक के जो पार्टिकल है, इंक भी लिक्विड है, उनके बीच में भी स्पेस है, तो इसीलिए वो एक दूसरे की स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो यहाँ आपके पूरे इंक के पार्टिकल हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका प्रोसेस है डिफ्यूजन का। तो अब हम देखते हैं कि सॉलिड में, सॉलिड के केस में क्या होता है। अगर सॉलिड का केस ले, मान लो आपने क्या लिया, दो आइस क्यूब्स ली है, मान लो आपने दो आइस क्यूब लिए, आपकी एक आइस क्यूब ये है और आपकी दूसरी आइस क्यूब ये है, ठीक है। मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप घर पे भी करके देख सकते हो कि आपने जब ए आइस क्यूब को बी आइस क्यूब के साथ लेके उसको थोड़ी देर प्रेस किया, एक दूसरे से प्रेस किया और थोड़ी देर उसको वैसे ही रखा, तो आप देखोगे क्या हुआ है, थोड़े टाइम के बाद वो दोनों आइस क्यूब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। बेटा ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आइस क्यूब, ए आइस क्यूब के जो पार्टिकल्स हैं, आइस क्यूब क्या होती है आपकी, सॉलिड होती है, तो आइस क्यूब की जो पार्टिकल है वो बी आइस क्यूब के पार्टिकल के साथ थोड़े से इंटरमिक्स हो गए। थोड़े क्यों इंटरमिक्स हुए? मैंने यहाँ पे जो वर्ड है आपका थोड़ा क्यों यूज किया है कि लिटिल मिक्सिंग हुई है बेटा, क्यों? क्योंकि आइस क्यूब आपकी क्या है, सॉलिड है, ये भी आइस क्यूब आपकी क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जैसे मैंने आपको बताया था स्पेस बहुत कम होती है, तो जब आप उनको इंटरमिक्स करोगे तो बहुत कम इंटरमिक्सिंग होगी। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, ए आइस क्यूब के पार्टिकल्स बी आइस क्यूब के पार्टिकल के साथ थोड़े से इंटरमिक्स हो गए हैं, इसीलिए क्या हो गए, वहां पे डिफ्यूजन हो गई है कि ए की पार्टिकल बी में थोड़े से डिफ्यूज हो गए, बी के पार्टिकल ए में डिफ्यूज हो गए, इसीलिए आपकी आइस क्यूब आपस में चिपक गई है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, आपका डिफ्यूजन है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, टू आइस क्यूब ज्वाइन टुगेदर। जब भी आप दो आइस क्यूब ज्वाइन टुगेदर, जब भी आप दो आइस क्यूब को ज्वाइन करते हो एक साथ, तो आप क्या क्या होता है, पार्टिकल्स जो है आइस क्यूब के वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होते हैं। और इंटरमिक्स का मतलब क्या, इंटर मतलब एक दूसरे और मिक्स मतलब मिलना, एक दूसरे के अंदर मिलना, ठीक है। पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का एक दूसरे के अंदर मिलना, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होना, वो आपका क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लिक्विड की। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप वाटर में इंक डालते हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो इंक की जो ड्रॉप है आपके पूरे वाटर में क्या हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है। लिक्विड के पार्टिकल और जो आपके इंक के पार्टिकल है एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसको आप कहोगे डिफ्यूजन। क्या हुआ है वहां पे, डिफ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो अगर हम
दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अल्कोहल लिया आपने। अल्कोहल बेटा आपका क्या होता है? दारू। दारू को आप क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो जब आपने देखा होगा कि जब आप अल्कोहल के अंदर वाटर डालते हो तो वो अपने आप ही, आप खुद मिक्स नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो वो आपका एग्जाम्पल है लिक्विड का, कि लिक्विड के केस में डिफ्यूजन कैसे होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं गैस की। तो गैस में बेटा आपका क्या होता है? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि गैस जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? बहुत ज्यादा स्पेस होती है। ठीक है बेटा, जब गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इसका मतलब ये किसी और पार्टिकल्स के साथ और भी अच्छे से क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे। किसी भी पार्टिकल के पास जाके ये उन पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है उनमें जाके मिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही कोई और सब्सटेंस इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है उसमें आके क्या कर सकता है? इंटरमिक्स हो सकता है। तो हमने एग्जांपल लिया है बेटा आपका ऑक्सीजन इन वाटर, कि आप जो आपकी जो गैस होती है ऑक्सीजन, वो वाटर में जब आप उसको मिक्स करते हो तो क्या होता है? ऑक्सीजन जो है क्या है? गैस है, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इसीलिए वो क्या कर जाता है? इंटरमिक्स हो जाती है। किसके साथ? वाटर के पार्टिकल्स के साथ। वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है बट कम होता है एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, तो फिर भी उनमें इंटरमिक्सिंग होती है। इसका अगर आपको एग्जांपल लेना है बेटा तो देखो, आपने देखा होगा कई बार कि जो आपके अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म है, आपके फिशेज हैं या फिर आपके और कोई एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो जब वो सांस लेते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। आप ब्रीथ क्या करते हो? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब उन्हें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कैसे यूज करते हैं? वो बाहर आके, तो ऐसा है नहीं कि एनवायरनमेंट में पानी से बाहर आके सांस लेते हैं फिर वाटर में चले जाते हैं, नहीं। वो जो ऑक्सीजन होती है, उनके लिए जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में डिसॉल्व हुई रहती है। ठीक है, वो किस फॉर्म में ऑक्सीजन को यूज करते हैं? डिसॉल्व्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जो भी गैसेस है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है बेटा, तो पानी में जो घुली हुई, पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको यूज करते हैं फॉर ब्रीथिंग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन एक्चुअली होता क्या है। डिफ्यूजन आपकी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर बाय ओन। ठीक है, कि खुद अपने आप मिक्स हो जाता है, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप ही वो मिक्स हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम एक और चीज यहाँ देखें तो आप देख सकते हो सॉलिड के केस में जो इंटरमिक्सिंग है या फिर डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो सबसे कम होता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे लीस्ट। लीस्ट का मतलब है सबसे कम क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे। अभी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं। उनके बीच में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होती है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होती है? कम होती है। तो वो इसका मतलब पार्टिकल जो है सॉलिड के वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से स्पेस जो एम्प्टी स्पेस बाकी होती है वो कम होती है। जब आपकी स्पेस कम है तो दूसरा अगर पार्टिकल सॉलिड के साथ मिक्स होने के लिए आएगा तो वो क्या करेगा? थोड़ी कम इंटरमिक्सिंग होगी इसमें, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लीस्ट इंटरमिक्सिंग है वो केस में सॉलिड के केस में। अब बात करते हैं बेटा लिक्विड की। लिक्विड में क्या है? अभी मैंने आपको बताया था ये लिक्विड वाला एग्जांपल कि लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस क्या है पर ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, और कम है एज कंपेयर टू गैस। गैस के कंपेयर में तो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है, पर अगर लिक्विड से कंपेयर करें हम तो उनमें क्या है? स्पेस थोड़ी सी ज्यादा है। इसीलिए अगर हमें लिक्विड के साथ और किसी मैटर को मिक्स करना है तो क्या होते हैं? आपके लिक्विड के जो पार्टिकल है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, किसमें? आपके और मैटर के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि उनमें स्पेस होती है बीच में, इसीलिए वो जो आप जिस मिक्स करो, जैसे आप इंक मिक्स करें तो इंक के पार्टिकल इन स्पेस में क्या कर देते हैं? इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इनमें इंटर मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो हाइयर है एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है या फिर इंटरमिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो हाइयर है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब बात करते हैं बेटा गैसेस की। गैस में आपको पता है कि गैस में क्या है? बहुत ज्यादा स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। तो आपने देखा होगा कि आपने एक रूम के कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई, थोड़ी देर बाद वो अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो पूरे रूम में आपकी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है, फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो वो फ्रीली यहाँ वहाँ ऐसे मूव करते हैं, तो वो धीरे धीरे पूरे ही आपके रूम में जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स जो है, खुशबू जो दे रहे हैं आपको, जो फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, वो पूरे रूम में धीरे धीरे मूव कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हो जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की वो गैस के केस में सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट। एक और चीज बेटा हम देखते हैं क्या, कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन की जो स्पीड है या फिर आप कह सकते हो रेट, स्पीड का मतलब रेट का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा आपका स्पीड। ठीक है, तो डिफ्यूजन की जो स्पीड है कि किसमें ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन हो रहा है, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा बेटा वो देखो। अब आपको पता है कि क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जब मान लो मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, यहाँ पे सपोज हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके माध्यम से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक ग्लास पानी लिया है, यहाँ क्या है बेटा आपका हॉट वाटर है। क्या है बेटा, हॉट वाटर। ठीक है, दूसरे ग्लास में भी मैंने पानी लिया है, वो आपका क्या है, कोल्ड वाटर है। क्या है, कोल्ड वाटर है। अगर मैं इन दोनों में क्या करती हूँ, एक स्पून, अगर इन दोनों में मैं एक स्पून शुगर डाल देती हूँ, यहाँ पानी है, ठीक है, इसमें भी पानी है, इसमें भी अगर मैं एक स्पून क्या डाल देती हूँ, शुगर डाल देती हूँ, इसमें भी मैंने शुगर डाल दिया और मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ, आपने देखा कि थोड़ी देर बाद आपकी शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व हो गई है। पर यहाँ पे आपने एक और चीज ऑब्जर्व की है, क्या कि हॉट जो वाटर है उसमें शुगर जल्दी घुल रही है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हो तो रहा है यहाँ पे भी डिफ्यूजन, कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके इंटरमिक्स हो गए हैं विद वाटर पार्टिकल, इसलिए वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है बेटा, इसमें भी कोल्ड वाटर के साथ शुगर के पार्टिकल इंटरमिक्स हो गए हैं। वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस थी उनमें शुगर के पार्टिकल जाके उन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हॉट वाटर है यहाँ पे और ये कोल्ड है, तो हॉट वाटर जो है उसमें मिक्सिंग जल्दी हो रही है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, पानी आपका गर्म कब होता है बेटा, जब आप क्या करते हो, आप गैस से क्या बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, ज्यादा आग देते हो तभी आपका पानी गर्म होता है। ठीक है, तो यानी कि इस वाटर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो आपने जब पानी को क्या किया, गर्म किया, या फिर आप कह सकते हो जब आपने पानी के टेम्परेचर को क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने से आपका क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स थे, आपके जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें क्या आ गई, एनर्जी आ गई है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब आप धूप में जाते हो, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है आपको, तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देते हो। क्यों, क्योंकि आप में एनर्जी ज्यादा आ जाती है उस टाइम। ठीक है, और अगर ठंडा मौसम हो तो आप थोड़ा लेजी फील करते हो, उस टाइम आप चाहते हो कि आप रेस्ट करो। ठीक है, तो जब टेम्परेचर आप ज्यादा इंक्रीज करते हो तो जो मैटर जो है आपका, जो पानी है, यहाँ पे जो पानी था उसके मॉलिक्यूल, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें क्या आ गई थी, एनर्जी। कहाँ से आ गई थी, उन्होंने जो आपने हीट दी थी गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए जो बेटा नीचे हीट दी थी गैस की, उस हीट से उन्होंने क्या कर ली, एनर्जी गेन कर ली। ठीक है, जैसे ही मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आई, वाटर के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आई, तो क्या हुआ, वो स्पीडली मूव करने लगे। किसी भी चीज में एनर्जी आती है तो वो स्पीड मोशन दिखाता है। ठीक है, तो वो स्पीडली मूव करने लगे। तो जैसे ही उसके बाद आपने क्या किया, शुगर की एक स्पून डाली उसमें और मिक्स की, तो वो क्या कर रहे, बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, तो इसीलिए उसमें मिक्सिंग क्या हो गई, फास्ट हो गई। और कोल्ड वाटर में क्या है, आपकी क्या है, टेम्परेचर कम है, तो क्या होंगे, पार्टिकल थोड़े से रेस्ट पे होंगे, मोशन ज्यादा नहीं होगा उनमें, क्योंकि एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो आपकी जो इंटरमिक्सिंग होगी वो भी थोड़ी धीरे होगी। ठीक है, होगी तो दोनों में ही, और दोनों में ही आपका डिफ्यूजन हो रहा है, पर हॉट वाटर के केस में डिफ्यूजन आपका फास्ट हो रहा है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन जिस स्पीड से होता है वो डिपेंड किस पे करता है, यानी कि डिफ्यूजन आपका किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, रेट या फिर स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। डिफ्यूजन का रेट कब इंक्रीज होता है, डिफ्यूजन की स्पीड कब इंक्रीज होती है बेटा, जब आप इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हो। जैसे ही टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया,
क्या हुआ, आपके जो पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल टेम्परेचर से क्या करेंगे, एनर्जी गेन कर लेंगे, फास्टली मूव करेंगे तो फास्ट इंटरमिक्सिंग करेंगे, इंटरमिक्सिंग फास्ट होगी तो इसका मतलब डिफ्यूजन भी आपका फास्ट हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीज। और आप कह सकते हो कि डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो। आपने क्या किया था, ये कोल्ड वाटर था, तो पानी ठंडा कब होता है, जब आप उसको फ्रीज में रखते हो, तो फ्रीज में आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो डिफ्यूजन का रेट भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको डिफ्यूजन जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो बेटा अब हम देखते हैं कि आपकी कंप्रेसिबिलिटी जो है होता क्या है। आपने जो कंप्रेसिबल है वर्ड सुना होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो सीएनजी आप फ्यूज यूजुअली यूज करते हो, उसका फुल फॉर्म जो सीएनजी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, एग्जैक्टली ये है क्या, अब हम वो देखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। सपोज हमने क्या लिया, एक इंजेक्शन ले लिया है, हमने 3 इंजेक्शन ले लिए बेटा, ये आपका इंजेक्शन है। ठीक है, ये आपका ऐसे इंजेक्शन है, ये आपका इसमें इंजेक्शन में जो पिस्टन होता है, ठीक है बेटा, ये वो पिस्टन है। ठीक है, ऐसे ही आपने 3 इंजेक्शन ले लिए बेटा। ठीक है बेटा, तो आपने सपोज करो क्या ले लिए, 3 इंजेक्शन ले लिए ऐसे। ठीक है, अब इनमें हमने अलग अलग मैटर की स्टेट फिल की है। ठीक है बेटा, तो देखो आपने अलग अलग मैटर की स्टेट फिल की है। ठीक है, ये आपके इंजेक्शन हैं 3। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक रबर कॉर्क लगा दिया आपने। ठीक है, क्या लगाई, रबर कॉर्क, जिससे कि आपका ये जो पॉइंट है वो बंद हो जाए। ठीक है, यहाँ तीनों पे आपने रबर कॉर्क लगा दी, इसको आप पिस्टन बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, पिस्टन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आपने पिस्टन जो इंजेक्शन में आप, जैसे इंजेक्शन ये है, इसमें से जो नीचे की तरफ आप दबाते हो वो आपका पिस्टन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नीचे रबर कॉर्क लगा दी। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, चॉक पाउडर डाल दिया। ठीक है, चॉक पाउडर के पार्टिकल्स डाल दिए। ये आपके क्या है, चॉक पाउडर के पार्टिकल्स है। यहाँ पे सपोज मैंने किसी लिक्विड के पार्टिकल्स डाल दिए, और यहाँ पे मैंने सपोज करो कि किसी गैस के पार्टिकल डाल दिए। ठीक है बेटा, ये चॉक पाउडर है, ये मान लो मैंने वाटर डाल दिया, और ये मान लो मैंने नाइट्रोजन गैस डाल दी। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के बाद कंप्रेसिबिलिटी जो है, अब हम देखते हैं इसमें कंप्रेसिबिलिटी कैसे फंक्शन करती है बेटा। कंप्रेसिबिलिटी जो है आपके वर्ड किस वर्ड से बनी है, कंप्रेस, कंप्रेस। ठीक है, तो कंप्रेस क्या होता है, किसी भी चीज को जब आप दबाते हो तो उसको आप बोलते हो कंप्रेस, और उस दबाने की क्षमता को, जिनमें दबने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू कंप्रेस, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो बेटा आप, हम कंप्रेसिबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या डाला है, यहाँ पे आपने डाला है चॉक पाउडर डाले हैं, चॉक पाउडर डाला है। नेक्स्ट वाले में आपने वाटर पार्टिकल्स डाल दिए, इसमें आपने नाइट्रोजन गैस डाल दिए। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो कि अगर मैं पिस्टन ऊपर से कंप्रेस करती हूँ, ये आपका मान लो ये इंजेक्शन है, सपोज करो यही सेम देखो,
आपका सेटअप है, ये इंजेक्शन है, ये आपका पिस्टन है, मैंने यहाँ पे चॉक पाउडर ऐसे डाल दिए, ठीक है। तो जब मैं इसको प्रेस करती हूँ, आप खुद भी करके देख सकते हो कि जब आप इसको प्रेस करोगे तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो क्या चॉक पाउडर उसको प्रेस होने देंगे पिस्टन को? नहीं। क्यों? क्योंकि चॉक पाउडर जो होता है सॉलिड फॉर्म होता है मेटल का, और आप देख सकते हो इन सॉलिड पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो बहुत कम है, ठीक है। तो थोड़ी मोड़ी आपकी मूवमेंट इस पिस्टन की, बस थोड़ी सी लिटिल मूवमेंट इज सीन हेयर, ओनली थोड़ी सी मूवमेंट होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कंप्रेस है, उनमें स्पेस नहीं है, तो वो एक दूसरे से क्या बोलते हैं और ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे। अब बात करते हैं हम वाटर की। आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, वाटर डाला है, ये आपके वाटर पार्टिकल शो किया, तो वाटर आपका क्या है, फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है आपका। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जब आप पिस्टन को, ये आपका क्या है, इंजेक्शन है, ये आपका पिस्टन है, जब आप इस पिस्टन को दबाओगे, यहाँ पे क्या है, वाटर पार्टिकल आप देखोगे, ये नीचे से तो बंद है, रबर कॉर्क से ये भी बंद है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके जो पिस्टन है थोड़ा सा मूव किया है बेटा, ठीक है। इसमें जो होगी बहुत स्मॉल मूवमेंट होगी, नेग्लिजिबल मूवमेंट होगी, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो कंप्रेस कैसे होंगे वो, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। तो जब आपने इनको पिस्टन को प्रेस किया तो थोड़े से पार्टिकल्स क्या हुए, मूव हुए। क्यों? क्योंकि जब बेटा देखो यहाँ पे अगर आप कंप्रेस करोगे, तो जब आप कंप्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, ये पार्टिकल जो ऊपर वाले पार्टिकल है नीचे आ जाएंगे, इस स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगी, और आपका पिस्टन जो होगा क्या होगा, पिस्टन आपका नीचे आ चुका होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लिक्विड जो है क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अब बात करते हैं हम गैस की। गैस में क्या है, गैस के पार्टिकल्स में और भी ज्यादा स्पेस है, इसका मतलब इनमें जो कंप्रेस होने की एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे तो ये क्या करेंगे, और भी ज्यादा नीचे आ जाए, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, और इसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपका जो क्या बोलते हैं पिस्टन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हो, आप अपने घर में भी ये ट्राई कर सकते हो इस एक्टिविटी को। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सॉलिड के पास, सॉलिड क्या है आपके, सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल है। क्या है बेटा, सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स में, क्यों होता है वो इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है, तो बहुत लिटिल बिट मूवमेंट शो करते हैं, बिल्कुल बस लिटिल बिट, थोड़े बहुत हिले उसी पोजीशन पे आ गए, क्योंकि स्पेस ही नहीं है हिलने के लिए उनके पास, ठीक है। अब बात करते हैं तो क्या है बेटा, वाटर भी आपका क्या है, कंप्रेसिबल है। वाटर क्या है बेटा आपका, कंप्रेसिबल, ठीक है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस आपका क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। तो अब मैंने आपको बात बताई थी एक कि आपने कंप्रेस जो वर्ड है पढ़ा होगा, सीएनजी। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। जो आपके व्हीकल्स जो होते हैं उनमें जो कई आपके सीएनजी के व्हीकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सीएनजी के सिलेंडर एज अ फ्यूल यूज करते हो आप। उनके सिलेंडर में जो आपने सीएनजी फिल की होती है वो एज अ फ्यूल यूज करते हो बेटा। उसमें आपका होता क्या है, आपका ये क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। आप नेचुरल गैस को क्या करते हो, आप गैस को सिलेंडर में क्या करते हो, फिल करते हो, ठीक है। तो फिल करते हो, क्यों फिल करते हो, ताकि हम उसको और एफिशिएंटली यूज कर सके। एक तो मान लो आपने, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, गैस का जो आपके उसमें रहता है, ठीक है, इस टाइप का सिलेंडर है। तो एक तो क्या, तो आप इसमें 5 पार्टिकल लोगे, वो भी ऐसे ही अरेंज होंगे, ठीक है। तो देखो 5 पार्टिकल भी इस सिलेंडर में इतने ही आएंगे, ठीक है। पर हम इस सिलेंडर में 5 पार्टिकल भी फिल कर सकते हैं, बट बेटा आप ये सोचो कि ये 5 पार्टिकल आपके कितने दिन चलेंगे, कुछ मिनट्स ही चलेंगे, ठीक है, आवर भी नहीं चलेंगे। तो इसीलिए हम इस सिलेंडर को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस करके फिल करते हैं, ताकि गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें सिलेंडर में फिल हो सके और वो सिलेंडर आपका ज्यादा दिन तक इफेक्टिवली यूज हो सके, ठीक है। तो हम जब इसमें कंप्रेस करके गैस फिल करते हैं तो इस तरीके से आपके जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाते हैं बेटा। उसके बाद क्या होता है, हम इस सिलेंडर को सील कर देते हैं और आपकी जो व्हीकल्स होते हैं उनमें फिट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक पाइप निकाली जाती है। तो हमने जब इसको कंप्रेस किया, बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर लगा के कंप्रेस किया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका
प्लग ऑन करते जब हमें यूज करना होता है, तो जैसे ही हम इसका प्लग ऑन करते हैं आपने एक साउंड सुनी होगी, वो साउंड आपकी होती है बेटा प्रेशर रिलीज होने की साउंड, कि प्रेशर उसमें से निकलता है सिलेंडर में से। तो जैसे ही प्रेशर निकलता है उसके बाद गैस निकलनी स्टार्ट होती है और इस पाइप के थ्रू आपके इंजन तक पहुंचती है और फिर आप उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें कि आप कंप्रेस गैस कहाँ यूज करते हो, तो दूसरा आपका एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर्स। एलपीजी सिलेंडर जो आप अपने घरों में कुकिंग के लिए, कुकिंग पर्पस पे यूज करते हो, उनको बोलते हैं एलपीजी सिलेंडर। उसका फुल फॉर्म क्या है बेटा आपका? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, आपको पता, आपने देखा होगा आपके घर पे सिलेंडर कैसे है, इस टाइप के सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है बेटा, और इस सिलेंडर से आपकी ऐसे रेगुलेटर लगा होता है यहाँ, और यहाँ से आपकी ऐसे ही पाइप जाती है आपके चूल्हे में। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, इसमें भी क्या किया जाता है बेटा, इन सिलेंडर्स में क्या होता है, ज्यादा गैस फिल करने के लिए गैस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है। कौन सी गैस को? पेट्रोल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इस सिलेंडर में क्या किया जाता है, ताकि इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस आ सके, गैस के ज्यादा पार्टिकल आ सके, इसलिए आप क्या करते हो, पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस करके, हाई प्रेशर से कंप्रेस करके इसमें फिल करते हो और तब इसको सील कर देते हो। उसके बाद इस पे रेगुलेटर लगा के आप अपने घरों में चूल्हे से अटैच कर लेते हो। तो जैसे ही आपको गैस यूज करनी होती है, आप रेगुलेटर का स्विच ऑन करते हो, तो आपने एक साउंड सुनी होगी, वो साउंड होती है आपके प्रेशर निकलने की। आपने बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसको फिल किया था तो वो प्रेशर रिलीज होता है, आपका प्रेशर निकलता है। ठीक है, और फिर जैसे ही आपका प्रेशर निकलता है, प्रेशर कम होता है, तो यहाँ से गैस आपकी निकलनी स्टार्ट हो जाती है और पाइप के थ्रू आपके चूल्हों में चली जाती है और आप उसको इजीली बर्न करके अपनी डिश या फिर कुछ भी कुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपने क्या किया, आप सिलेंडर ज्यादा दिन यूज कर सको, मोर एफिशिएंटली यूज कर सको, उसके लिए आपने क्या किया, गैस को कंप्रेस करके इसमें फिल किया गया है। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आया है लिक्विफाइड। लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है, हमने जब पेट्रोलियम गैस को फिल किया था तो क्या किया था, कंप्रेस करके गैस के फॉर्म में फिल किया था, पर वो क्या हो जाती है, सिलेंडर में जाने के बाद लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, उसका स्टोरेज आसान हो जाता है लिक्विड के फॉर्म में, इसलिए हम उसको लिक्विफाइड फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जैसे ही आपकी गैस है, गैस को जब भी आप कंप्रेस करते हो तो वो हमेशा ही लिक्विफाइड, लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होने लग जाती है। ठीक है, तो जैसे ही लिक्विफाइड में आपने इसमें स्टोर की, पर जब आप यूज करते हो, जब आप इसका क्या बोलते हैं, रेगुलेटर ओपन करते हो, रेगुलेटर का स्विच, तो फिर भी वो आपकी गैस के फॉर्म में ही निकलती है, गैस के फॉर्म में ही आप उसको यूज करते हो। तो लिक्विफाइड जो है, हमने पेट्रोलियम गैस को सिर्फ स्टोर करने के लिए उसको लिक्विफाइड किया है। ठीक है, वो फिल तो उसको गैस फॉर्म में, हमने गैस मॉलिक्यूल्स को ही फिल किया था, पर जब हमने प्रेशर लगाया तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया लिक्विड फॉर्म में, ताकि ज्यादा आपके मॉलिक्यूल्स आ सके गैस के। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको चूल्हों में यूज कर लिया। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा, डिफ्यूजन एंड कंप्रेसिबिलिटी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।